गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट हियर, बैठो। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 में हम लोग पढ़ेंगे ए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में है। भाग 3 में एक कहाँ दिया गया? अमेरिका से। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल 20 में क्या है? दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में आर्टिकल 20 में क्या है? दोष सिद्धि संरक्षण, ठीक है। देख लो, पहला अपराध के क्या होता है? अपराध के समय कानून। इसका मतलब ये होता है अपराध के समय कानून, ठीक है। अगर कोई अपराधी एक बार जो है अपराध के समय जो है, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी 2021 में जो है अपराध किया और उसको जो है 6 महीने की सज़ा है, ठीक है। अगर कोई अपराधी 2021 में अपराध किया और उसको 6 महीने की सज़ा है, अगर मान लीजिए इतना जल्दी सज़ा तो मिलती नहीं है, 4-5 साल के बाद सज़ा मिलती है। अगर ये 2028 में केस अगर फाइनल होती है और इसमें नया कानून अगर बन जाए कि इस अपराध से जो है करने से 10 साल की सज़ा हो जाए, 10 साल की सज़ा हो, तो इसको 10 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको 2021 वाला जो है नियम कानून था उस पर सज़ा दी जाएगी। इसी को हम कहते हैं एक अपराध की जो है समय कानून, अपराध के समय कानून, ठीक है। दूसरा देख लो, एक अपराध की एक ही बार सजा। एक अपराध की एक ही बार सजा। जैसे कोई अपराधी एक बार अगर मान लीजिए अपराध कर दिया, चोरी कर दिया, ठीक, चाहे मान लीजिए किसी को मार दिया, कपार फाट गया, ठीक, तो उसको सिर्फ एक ही बार सज़ा होगी, ठीक है। ये नहीं है कि जो है मान लीजिए 8 महीना 6 महीना जेल का मतलब सज़ा काट कर आया, फिर घूम रहा है, तो फिर जो है पुलिस इधर ये कपड़ा फोड़ रहा है, उठा के बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उसको सिर्फ एक बार अगर सज़ा भुगत लिया है तो दोबारा उसको सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। पूरा फ्रीडम हो जाएगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा, घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर अपराधी मान लीजिए गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में बवाल कर दिया, तो सिर्फ वहाँ से मान लीजिए उसको FIR हो गया, मान लीजिए मुकदमा दर्ज हो गया, फिर कोई बम्बई से कर दिया, कोई लखनऊ से कर दिया, ऐसा नहीं है कि जो उसको सभी मतलब कानून अलग अलग उसको जो है सज़ा मिलेगा, सिर्फ एक जगह से उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए, खुद की गवाही। अगर आप चोरी कर दिए, ठीक, मान लीजिए आप चोरी कर लीजिए और पुलिस, ठीक है, पीट कर को खुकाया कि नहीं तुम्हें चोरी कैला, आप चोरी नहीं किए हैं, आप पुलिस पीट के कहा नहीं तुम ही किए हो चोरी, तुम ही किए हो, पुलिस मारे एकदम जो है, तो खुद का गवाही ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। आप कह सकते नहीं मैं नहीं किया हूँ। अगर वो कह दिए, लिख दिए, अगर लिख दिए कि नहीं तुम ही चोरी की हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो जब जाएंगे आप लोग, तो ये जो है न्याय जो वहाँ जज साहब पूछेंगे, इनकी बात नहीं मानी जाती है।
नहीं तो पुलिस जो है ज़बरदस्ती पीट के कह दी चोरी का यही आप पीट दी उसको, पैसा दे दिया इसको, मान लीजिए लोग पैसा देते ला 10,000 साहब यही कह दीजिए, ठीक है, तो फंस जाएगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सीधे जब न्यायालय में जब जाएंगे तो जज साहब पूछेंगे चोरी की हो, नहीं सर हम नहीं चोरी करनी, पीटे ना पीटे ज़बरदस्ती किए हैं, ये मार को हमको कहे हैं, तो वहाँ बल्कि उस सस्पेंड भी होने का डर उनको होता। लेकिन ऐसी पुलिस करती भी नहीं है। जो सही रहता है उसी कितना हो पैसा खा ले, लेकिन जो सही रहता है उसी का सही करता है, और जो गलत रहता है उसको गलत ही करता है, क्योंकि उनको भी कलम बचाना रहता है। अगर कोई 10,000 दिया तो उनका नौकरी नहीं 10,000 में छीन लेगी, भले उनकी बात मान ली लेती है लोग थोड़ा सा इधर उधर करके, लेकिन पूर्ण रूप से जो है सच्चाई लिखते हैं वो भी लोग, उनको भी डर होता है। और ऊपर यहाँ कानून का डर होता है, ऊपर वाला के भी डर लगता है उनको लोगों को, ऐसा नहीं है ना, हिसाब वहाँ भी थोड़ा बड़ा होता रहता है। तो खुद की गवाही कोई नहीं दे सकता है, ज़बरदस्ती नहीं। ये बड़ा मोस्ट है 20। अगर आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है मान लीजिए, उसमें कानून इधर उधर हो सकता है, 144 धारा लग सकती है, उसको रोक दिया जा सकता है कुछ क्षण के लिए। मान लीजिए 144 में कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और तमाम चीज़ें हैं, बहस नहीं कर, लेकिन इसको 1 मिनट के लिए नहीं रोका जाएगा, क्योंकि अगर इसको 1 घंटा लिए ख़त्म कर दिया जाए, इसको 1 घंटा इस कानून को बंद कर दिया जाए तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा ना। पुलिस मान लीजिए अपराध नहीं किए, पीट पीट के आप ही का अपराध बना देगी, लेकिन उसके हाथों में नहीं है, सीधे न्यायालय में हाथ नहीं होता है। बगल में झगड़ा होता है तो क्या होता है, चलिए साहब 10,000 रुपया दे पिटवा देता, नहीं पिटवा देंगे, लेकिन आप जो है कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसमें निश्चिंत रहिएगा। पुलिस का है, अगर हाँ पुलिस कह रही अपराधी की हो, तुम बार बार मारने की कोशिश करी, पीटने की, जैसे मान लीजिए कभी धरना प्रदर्शन हम लोग जाते हैं ना, प्रोस्टेज वगैरह करते हैं, स्टूडेंट जो है मुझे न्याय चाहिए, पुलिस आए 20,000 लेके रहा ना, पुलिस आए धाई के दंडवर से दे ले, धाई के दंडवर देने का मतलब जानते हो, एक डंडा अगर खा गए ना तुरंत भाग चलो। नहीं पुलिस क्या करती है, एक का लड़कवा के अगर एक आई ना 20 डंडा मारी, आप सोचिए हम 20 लाठी खा लिए हैं तो सोचिए फिर नहीं खाएंगे, दूसरा का पुलिस 20 लाठी और मारी। वो इसलिए मारती है, जानते क्यों मारती है, कि 20,000 लोग देख के एक डिस्टर्ब हो जा रही है, साला बड़ा पीटा था मार के बजा लेंगे ना तूड़ देता है, तो इसलिए वो पीटती है। एक को डंडा खाए ना तुरंत भागल चालू, ठीक ना। बड़े बड़े नेता ना आगे नहीं खड़े होते, जो उनके जो है बड़ा झंडा लेकर ढोते हैं वही सब, हाँ हम हैं साहब के पास, हम हैं, ये जिंदाबाद फलाने जिंदा, मेरा हक चाहिए होता ना, लोग विरोध करते हैं। तो पुलिस से बड़ा सतर्क रहना चाहिए, बहुत कस के मारती है, और उसका मारना तुरंत नहीं काम करता, पहले तो मारेंगे तो तुरंत सुन्न हो जाएगा, 20 लाठी मारे चाहे 50 लाठी मारे पता नहीं चलेगा, लेकिन बदवा में बड़ा दर्द करता है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, हम परेशान, बहुत लोग घर वाले लोग परेशान, जब दर्द करता है दिक्कत होती है। ये खुद की गवाही जो है आप नहीं दे सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, इसमें ये कानून मोस्ट है, ये कभी ख़त्म भी नहीं हो सकता है। इसको न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, मतलब कोई इसको ख़त्म नहीं करे, ख़त्म करेगा ना तो ज़िंदगी एकदम चौपट हो जाएगा, तुरंत आदमी जो है पीट पाट के अंदर है। तो ये जो हो गया, आप जो है हम लोग पढ़ेंगे 20 हो गया ना, 21 देख लीजिए, आर्टिकल 21, ये भी बहुत मोस्ट है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 देख लीजिए, ये भी फंडामेंटल राइट के तहत आता है, ठीक है। ये कह रहा है प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक, दैहिक का है, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी कहते हैं, जानते क्या कहते हैं, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक ना। इसमें देखिए लाइफ में देख लीजिए क्या कर रहा है, इसमें आपका पर्यावरण, प्राण का मतलब सुरक्षा रखना, ये अनुच्छेद आपका 21 सुरक्षा के लिए बात करता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है ना, तो मान लीजिए उसका धुआं निकलता है, उसको भी गवर्नमेंट जो है देखेगी तुरंत, जो है पुलिस उलिस देखी चालान काट लेगी, मतलब
आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, इस पर रोक देती है। अभी जो है वन काटना मतलब पेड़ काटना, अगर कोई खुद का अपना पेड़ काट रहा है ना, अब पुलिस को आदेश नहीं दिया ना, तो आएगी पुलिस रोक देगी उसको। आदेश बहुत जो पेड़ काटना बहुत गुनाह होता है। बताते हैं लोग कि एक पेड़ काटना 10 बच्चों की हत्या, और एक पेड़ लगाना 10 बालक के समान होता है, एक 10 बच्चों के समान होता है। तो पेड़ लगा, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में मिलता है जानते हो? पेड़ के पीपल में, बहुत ज़्यादा। हाँ, इसीलिए भगवान का दर्जा दिया गया। और उसके बाद बरगद में ऑक्सीजन न रहा तो हम लोग मर जाएंगे। कोरोना में पता है कितना दिक्कत हुआ था, ऑक्सीजन में पॉइंट कम गिर जाता था। इतना ऑक्सीजन पॉइंट कम होगा ना तो क्या होता है पता है? ऑक्सीजन पॉइंट आपका गिरेगा ना तो सांस फूलने लगेगा, घबराहट, बेचैनी। ऑक्सीजन पॉइंट गिर जाएगा तो ऑक्सीजन पॉइंट जो है 98 से लगभग ऊपर चाहिए, 72, 98, 100 इतना होना चाहिए। इसमें देखिए फिर जो है इसमें आत्महत्या 309 ये कह रहा है आप स्वयं के आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आत्महत्या अगर कोई कर लेता ना, आप फिर मान लीजिए जहर खा लिया आदमी, आज जहर खाने के बाद अगर बच गया, पुलिस आई टांग ले जाई, काहे जहर के लिए रे? हाँ, कौन दिक्कत हो गई ले? बताइए, अपनी हत्या करने के लिए जी जो है कानून है, अगर करेंगे तो सज़ा मिलेगी। आप खुद का जो है हत्या नहीं कर सकते, भगवान बनाया तो तुम क्या करोगे भैया? अब सोच लीजिए, इतना बड़ा ये कानून कह रहा है कि स्वयं की आत्महत्या आप नहीं कर सकते। देखते हैं पुलिस पॉइजन कोई खा लेता तो कहती है देखो सूचना मत दिए, चुप चलो, जहर ना खेले भाई, बम खा लिए ले बाटा, ऐसे बोलते हैं ना। अगर उसको बचाते हैं, पुलिस जान जाएगी, दिक्कत कर देगी, मर जाएगा तो परिवार वाले काहे मर गई नहीं देखते। कोई मर जाता जल्दी ज़्यादा संस्कार, हाली बार लकड़ी उकड़ी चाहिए और खरदा को फेंक दो, जल्दी खत्म हो गया। लड़के में रहता का भाई नहीं तो ये तो मरी गई ससुरा, आइयो दिक्कत कर दीजिए कुल। ठीक है, तो इसमें जो है तीसरा जो है इसी में है हेल्थ। सरकार जो है हेल्थ पे, आपके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देती है। स्वास्थ्य पर आप देखेंगे ना, जब 5 साल के हो जाते हैं पोलियो ड्राप पिलाया जाता है, देखते हैं। फिर जो है पोलियो ड्राप, ये पोलियो ड्राप हो गया। ये जैसे मान लीजिए कुत्ता उत्ता काटता है, बिल्ली उल्ली काटती है, तो इसका इंजेक्शन फ्री में मिलता है। अब सरकारी मुझे मान लीजिए कुत्ता काट लिया, बिल्ली काट लिया, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, कहेंगे कुत्ता मुझे काट लिया, तो रेबीज का इंजेक्शन आता है, रेबीज, वो इंजेक्शन लगा देते हैं लोग। तो नहीं तो बहुत दिक्कत है। तो कुत्ता काटने से एक बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया आ जाती है। उसका लक्षण क्या है पता है? हाइड्रोफोबिया। वो जो है क्या होता है, अगर मान लीजिए कुत्ता काट दिया ना, उसी जैसे आप बोलना चालू कर देंगे। अब पानी कोई दिखाएगा ऐसे ना, तो ऐसे करेंगे, पानी इधर ऐसे करेंगे। पानी से बहुत डर लगता है, मतलब बीमारी का लक्षण है। अगर कोई कुत्ता काट लिया, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको पता है ऐसे मान लीजिए पानी ले जाएंगे तो ऐसे करेगा, ऐसे कर, बहुत डेंजरस है। इसलिए जो कुत्ता, कोई भी कुत्ता काटे, चाहे छोटका रहे चाहे बड़का रहे, नहीं सब कहता है अरे बिखर है, 18 है, ऐसा मतलब नहीं है। छोट रहे चाहे बड़ रहे, फ्री में इंजेक्शन मिलता है, जाके लगवा लीजिए। ठीक है ना? अब बहाना नहीं करना है, छोटका काटा तब वो, बड़का काटा तब वो, इसे 5 साल के बाद भी बढ़ता है बीमारी ना, इसलिए जो है इंजेक्शन ये लगवा लेना चाहिए। तो सरकार भी स्वास्थ्य के लिए आपको मुहैया कराती है। ठीक है, खसरा की बीमारी के लिए इंजेक्शन लगवाती है। ठीक है, ये आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है। ठीक, आप इसमें देखिए दैविक, ये तो प्राण वाला हो गया, ये दैविक स्वतंत्रता। इसमें जो है सरकार बोलती है, इसमें क्या करती है, कानून बनाती है। इसमें देखिए एकांत और विदेश घूमने का। एकांत, आप अकेले रह सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप यहाँ अकेले पढ़ सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, शादी करें मन कर शादी करिए, मन कर न करें, ये आपको देता है केस। अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए ना, तो कितना डेंजरस है। पढ़ी लिखी लड़की गंवारे से ब्याह कर दें, वो चाहे कर नहीं करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, नहीं कर शादी।
करिया लड़का वो लड़की को रह उसे ब्याह कर दिए, वो कहे कि नहीं करेंगे, घर वाले ज़बरदस्ती नहीं से, उसको कानून देता है वरियता। तो इसमें एकांत मतलब कोई दिक्कत नहीं। विदेश, आप विदेश घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मतलब जो है 21 आपको विदेश विदेश घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक ना। ये बहुत अच्छा कानून है आपके लिए। अगर ये कानून ना रहा तो नहीं विदेश जाओगे, नहीं अकेले रहोगे, लेकिन नहीं दे भाई भैया हम कोर्ट चल जाए, काहे ना रे जज साहब ये कह रहा हम के ज़बरदस्ती ब्याह करेंगे, तो बोले कौन कह रहा। देखिए योगी जी ब्याह नहीं किए, मोदी जी हम स्वतंत्र, आई एम फ्रीडम, आप उसमें कोई वरीयता नहीं है। इसमें देखिए निजात, इसमें निजात में क्या है, अगर मान लीजिए आपकी मोबाइल कोई है, आपका रिकॉर्डिंग हुआ है और कोई वायरल कर दिया, आप जाके केस ठोक देंगे, साहब मेरी खुद की लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी को उन्होंने छेड़छाड़ किया। आप किसी का मोबाइल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं, उसमें का वायरल नहीं कर सकते हैं, वायरल कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। आपकी ये पर्सनल लिबर्टी है, खुद की अपनी ज़िंदगी है, इसको जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। ये आपको देखता है, ठीक ना, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एगो इसमें और है, इसमें तलाक का भी होता है, तलाक दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए स्त्री है, बोलती है कि नहीं मैं डिवोर्स करूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, कोर्ट में जाएगी, साहब ये पियक्कड़ है, बहुत बड़ा गजेड़ी भंगड़ी है, हम इसके साथ नहीं रहते, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको भी स्वतंत्रता है, ज़्यादा ठीक ठाक होगा तो आप भी दे सकते हैं तलाक, ऐसी कोई नहीं है। दोनों लोग का पर्सनल लिबर्टी है, इसको कहा जाता है दैहिक स्वतंत्रता, ठीक ना। आर्टिकल 21 प्राण के लिए और पर्सनल लिबर्टी स्वतंत्र एकदम फुल रूप। तो आप लोग समझ गए ना पूरा, ठीक, कोई दिक्कत।